विद्यार्थियों, सृष्टि प्रलय के उपरांत मनु को यही लगता था कि संसार में उनके अतिरिक्त अन्य कोई प्राणी जीवित नहीं है। किंतु एक दिन एक नारी हिमालय क्षेत्र में घूमती हुई अचानक जब मनु की गुफा के निकट पहुंची तो उसने चिंतामग्न मनु को देखकर उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? इस निर्जन गुफा में इस प्रकार अकेले क्यों बैठे हैं और इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हैं? ध्यानमग्न मनु एक नारी के इन मधुर कोमल वचनों को सुनकर रोमांचित हो उठे और उन्हें लगा जैसे इन शब्दों ने उन्हें नया जीवन प्रदान किया है। उन्होंने धीरे से सिर उठाकर परम रूपवती श्रद्धा की ओर देखा और उसके अनिंद्य सौंदर्य को देखकर हतप्रभ रह गए। पुनः उन्होंने बड़े विनम्र और कातर शब्दों में श्रद्धा को बताया कि वो अत्यंत दुखी और निराश व्यक्ति हैं क्योंकि उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। श्रद्धा को जब मनु का परिचय मिल गया तो उसने मनु के सम्मुख अपना परिचय देते हुए कहा कि वह अपने पिता की प्यारी संतान है और गंधर्व देश के रहने वाली है। ललित कला का ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इस कला को सीखती थी। इसीलिए हिमालय के सौंदर्य को देखकर वह इन पर्वतमालाओं की ओर घूमने चली आई। तभी एक दिन महाप्रलय आ गया और वह इस पर्वत क्षेत्र में अकेली ही भटकती रह गई। यहाँ आकर उसने जब यज्ञ का बचा हुआ अन्न देखा तो उसे ऐसा लगा कि कोई अन्य प्राणी भी उसी की भांति जीवित है। इसी आशा में वह मनु के निकट पहुंच सकी है। श्रद्धा ने मनु के दुख के प्रति अपनी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की तथा यह स्पष्ट किया कि यह संसार ही दुख सुख का मिश्रित रूप है। इसलिए मनु को दुख से त्रस्त नहीं होना चाहिए। श्रद्धा ने मनु को पुनः कर्म के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि वह अज्ञात चेतन शक्ति ही सर्वोपरि है, इसलिए दुखित होना उचित नहीं है, वरन काम को पहचान कर तुम उसे अपनाओ और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। श्रद्धा के मुख से ये बातें सुनकर भी मनु का विक्षोभ कम नहीं हुआ तो श्रद्धा ने उन्हें फिर ढांढस बंधाया कि इस प्रकार निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम इस प्रकार जीवन के दांव को क्यों हार रहे हो? जीवन का सत्य केवल तप ही नहीं है, कामजन्य आशा का आह्लाद भी अपनी महत्ता रखता है। इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम पुरुषार्थी बनो। मैं जानती हूँ कि तुम अकेले होने के कारण अपना साहस खो बैठे हो। अस्तु, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी सहचरी हूँ। मेरा समर्पण स्वीकार करो। मेरा साथ पाकर तुम अवश्य इस संसार के सम्मुख सुख का अधिकार भोगोगे। इस प्रकार अंततः श्रद्धा ने मनु को आशा की किरण देकर उन्हें कर्म क्षेत्र में उतरने को प्रेरित किया तथा उनकी सहायता की। देखिए, प्रसाद ने कामायनी में श्रद्धा का चरित्र चित्रण आदर्शवाद के दृष्टिकोण से किया है। उसमें नारी के स्वाभाविक गुण सरलता, निष्कपटता, सेवा, दया, ममत्व, क्षमा, अगाध विश्वास, पातिव्रत्य एवं भावुकता आदि के गुण विद्यमान हैं। उसमें ये समस्त गुण प्रारंभ से ही दृष्टिगोचर होते हैं। भारतीय ग्रंथों में ऐतिहासिक तथा पौराणिक दृष्टि से उसका अत्यंत भव्य एवं मंगलमय रूप उपलब्ध होता है और मनु उसके सौंदर्यमय व्यक्तित्व के प्रथम दर्शन से ही अभिभूत हो उठते हैं। इस श्रद्धा सर का आरंभ इन पंक्तियों से होता है। कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रही निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। आज इतना ही। आगे हम इस सर्ग के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।